देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स। जैसा कि सभी को पता है कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारी रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ों की पूर्ति होती है। जैसे हमें कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तो जहाँ से कपड़े की आपूर्ति होती है, जहाँ से कपड़ा मिलता है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे हमारे लिए भोजन चाहिए, तो भोजन जहाँ से मिलता है वो हमारे लिए रिसोर्स है। पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल चाहिए, पढ़ने के लिए बुक और कॉपी और पेन चाहिए, इंटरनेट के लिए लैपटॉप और मोबाइल चाहिए, तो ये जहाँ से मिलते हैं वो। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है? आदमी। यदि किसी आदमी को अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा हेल्थ केयर दिया जाए, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए, तो वो आदमी कई गुना ज़्यादा, कई लोगों के बराबर अकेले डेवलप कर सकता है कंट्री को, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को। यदि कोई आदमी को तुम एजुकेशन नहीं देते हो, तो वो क्या करता है? कहीं ना कहीं मजदूरी करेगा, कहीं ना कहीं ठेला निकाल के उस पर कम वेजेज वाले काम करेगा। लेकिन किसी बच्चे को पढ़ा के, ये कहानी इसमें आएगी धीरे धीरे, मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि तुम लोगों का माइंड सेटअप हो जाए। किसी बच्चे को यदि तुम ढंग का टेक्निकल एजुकेशन दे देते हो और उसे कंप्लीट एक ट्रेनिंग मिल जाती है और उसका स्वास्थ्य बढ़िया है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंजीनियर या बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और वो कई लोगों की मदद करता है। उससे सोसाइटी को फायदा होता ही होता है, उसके घर को फायदा होता ही होता है, सबसे ज़्यादा फायदा उसके देश को होता है। और आगे जाके जापान का भी जिक्र आएगा। जापान एक ऐसा देश जहाँ पे रॉ मटेरियल नाम का कोई चीज़ नहीं है, कच्चा माल नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोयला से लेकर सारे संसाधन वो दूसरे देशों से लेता है, लेकिन अपने देश में कौन सी रिसोर्स पैदा करता है? आदमी, पीपल, लोग। और अपने लोगों को नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 1 ट्रेनिंग और नंबर 1 मेडिकल फैसिलिटी देता है जापान। और नंबर 1 एजुकेशन मतलब वो इतने पेट्रियोटिक होते हैं, अपने देश से इतना प्रेम होता है उनको कि अपने वतन के नाम पे, अपने देशभक्ति के नाम पे वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते। पूरा जापान तुमको क्लीन मिलेगा, सबसे कम करप्शन मिलेगा, जो जिस काम में है उस काम में जी भर के डटा रहेगा। कई ज़्यादा आपदा विपदा आने के बाद, 2 बार न्यूक्लियर बम फटने के बाद, कई न्यूक्लियर प्लांट उनके खुद के फटने के बाद, ज्वालामुखी फटने के बाद, कई वोल्केनो आने के बाद भी जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धनी देश है। कई देशों को कर्ज दे चुका है और उसकी खुद की अपनी आर्मी नहीं है जब अमेरिका के साथ समझौता हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कई देशों पर दबदबा रहता है, कोई आंख नहीं दिखा सकता जापान को। इतना पावरफुल कंट्री है वो। यदि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका परमाणु बम नहीं गिराया होता तो अमेरिका जैसे कई देश को वो धूल चटा चुका होता अकेले। अमेरिका, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड सबको धूल चटा चुका होता। एक छोटा सा देश, एक टापू जैसा देश, कभी मानचित्र पे देखोगे तो पता चले। सबसे बड़ा धन क्या है? आदमी। सबसे बड़ा धन क्या है? आदमी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, इजराइल का। दुनिया में सब जगह से जूइश जो है मारे गए, भगाए गए। लास्ट में जब वो 50-60 लाख बच गए, 50-60 लाख हमारे भारत देश के सबसे छोटे राज्य की जनसंख्या है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या कहीं भी नहीं है। और 50-60 लाख बच गए, तब उन्होंने जाके इजराइल जैसे एक छोटा सा जगह को घेरा और बोला कि अब यही मेरा देश है। और आज के डेट में वो इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि किसी को भी चुनौती दे देते हैं। कोई कंट्री बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सुनते ही वो अटैक कर देता है उसके ऊपर। वो एग्रेसिव नेचर का है। वो ये नहीं सोचता है कि तुम एक थप मारोगे तो वो कहेगा कि अच्छा तुमने मार दिया तो हम बदला लेंगे। ऐसा नहीं है वो। उसको पता चल गया कि तुम्हारे मन में क्या प्लानिंग चल रही है, तुमको संभलने से पहले वो मार देगा तुमको। क्यों? क्योंकि वो अपने हर आदमी को, राष्ट्रपति का भी बच्चा है तो वो आर्मी की ट्रेनिंग लेगा और देशभक्ति सीखेगा पहले। सोचो, जिस देश में ऑफिसर्स देशभक्त हो, जिस देश में सारे डॉक्टर्स देशभक्त हो, जिसमें इंजीनियर्स देशभक्त हो, जिसमें हर एक वर्कर देशभक्त हो, वो देश स्वर्ग हो जाता है। आज के डेट में कोई भी बम इजराइल पे गिरा दो, वो ऊपर ही खत्म कर देते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी। भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर कोई बम गिराएगा तो देश में गिरेगा। उन्होंने अपनी सीमाएं ऐसी सुरक्षित कर रखी है कि कोई भी बम गिराओगे ना तो वो पहले ही उनका एंटी मिसाइल एक्टिवेट होकर उसको हवा मार देगा। हीरा को हीरा जैसा कौन बनाता है? इतना महत्व कौन देता है हीरा को? आदमी। गोल्ड को गोल्ड की वैल्यू कैसे मिलती है, इतनी ज्यादा वैल्यू कैसे मिलती है? आदमी के चलते।
खुद आदमी की वैल्यू कब गिर जाती है? जब वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होता है, और खुद उसी आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है जैसे ही पता चलता है कि कल उसका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। खुद एक बंदा बहुत गरीब है और खुद मान लो पॉपुलर है और चुनाव लड़के कल के डेट में प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसकी कितनी कीमत बढ़ जाती है। जिस रोड से जाएगा पहले ही रोड खाली हो जाएगा कि भाई साहब इनका टाइम बहुत कीमती है, इनका टाइम वेस्ट नहीं। वीआईपी को क्यों एंट्री क्लियर मिलती है? क्योंकि वीआईपी का टाइम कीमती होता है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब उसके हर डिसीजन से, उसके हर सेकंड में हुए डिसीजन से पूरे देश को फायदा और नुकसान होता है। इसीलिए उसका किसी भी ट्रैफिक के चलते उसका समय का लॉस नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाकी सारी गाड़ी को रोक के पहले वीआईपी की गाड़ी पास की जाती है। तो वो भी तो आदमी है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, हमारे पास भी है। हमने क्या ऐड नहीं किया अपने साथ? एजुकेशन। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में कैसे शुरुआत है और कैसे कैसे कहानी पढ़ती है। मेन थीम यही है कि किसी भी आदमी में यदि हम एजुकेशन ऐड कर देते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल की ट्रेनिंग ऐड कर देते हैं और उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, तो वो आदमी अकेला 100-200 आदमी के बराबर काम कर सकता है। समझ आया? इसीलिए कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? आदमी, ह्यूमन रिसोर्स। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारे 2 बच्चे हो गए, अब हमारे घर वाले कहते हैं अब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएंगे। वो खाएंगे क्या? हम कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? भारत देश में खुद जब देश आज़ाद हुआ था तो सारे लोग देश पे बोझ थे, सब गरीबी में मर रहे थे, कोई दूसरे का सामान लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आज के डेट में देखो कि भारत धीरे 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 कितना तरक्की कर रहा है। आज के डेट में क्या हो रहा है? कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता यदि चिरकुट है, पहले चिरकुट नेता जीत जाते थे, लेकिन आज के डेट में कोई भी नेता उल्टा सुल्टा बयान दे दिया तो उसके लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया पे। कहाँ जाओगे? लोग उधर सोशल मीडिया पे तुमको उल्टा बोल रहे हैं तो तुम कोई ना कोई असिस्टेंट तो तुम्हारा दिखाएगा, सर सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ ये चल रहा है। तो इसीलिए आज के डेट में हर एक आदमी समझदार हो गया है। खुद देखो अपने आसपास जितने लोग हो सारे लोग समझदार हैं। अपने आसपास देखना, बहुत कम 100 में करीब बहुत कम लोग जो बिल्कुल गरीब हैं उनके ही बच्चे अनएजुकेटेड रह रहे हैं आज के डेट में। नहीं तो सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, मिड डे मील देना और तमाम फ्री में किताबें देना और तमाम ऐसे अच्छा स्कूल देना, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना। आज के डेट में देखो हमारे पास 3 स्वास्थ्य फैसिलिटी है, किसी को भी दवा की जरूरत पड़ती है तो फ्री में जाके ले लेता है। तो इतनी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, अब इसमें कोई तरक्की नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है तो वो उसका दुर्भाग्य है। और वैसे ही लोग देश पे बोझ होते हैं, उन्हीं का कर्जा मेहनती लोग चुकाते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीपल एज रिसोर्स कैसे है। दुनिया का सबसे बड़ा धन, दुनिया के किसी भी देश का सबसे बड़ा धन एसेट, सबसे बड़ा एसेट पीपल कैसे हैं। लोग, जो ज़्यादा पब्लिक होती है वो किसी देश की इकोनॉमी में फायदा पहुंचाती है या उसे और कर्ज में डुबा देती है। जापान जैसे लोग होंगे तो फायदा ही फायदा है, और कई देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान ले लो या हमारे देश में कहीं कई मोहल्ले हैं जहाँ पे बिल्कुल लिटरेसी जीरो है, तो वैसे चिरकुट लोग क्या करते हैं? देश को कर्ज में डुबा देते हैं। अभी पाकिस्तान पे क्या है? कर्ज पे कर्ज है, कैसे चुकाएगा पता ही नहीं है उसको। लोग वहाँ नहीं है, सब पैदा होते ही बंदूक उठा के चल लेते हैं। बंदूक बनती कैसे है उन्हें पता ही नहीं, बस उनको पता है कि उंगली दबा दो, सामने वाले को मार दो, हो गया। तो कब तक चलेगा? उससे भोजन मिलेगा बंदूक चलाओगे तो, उससे डेवलपमेंट आएगी, पैसा मिलेगा नहीं। तुम दूसरे का कमाया हुआ पैसा लूट सकते हो, तो कब तक लूटोगे? जब तक तुम्हारे देश में पैसे वाले लोग हैं। कल के डेट में सारे पैसे वाले लोग भाग जाएंगे, अब क्या करोगे? तो वही हाल पाकिस्तान का हो गया है, अब अपना देश के जमीन बेचते जा रहा है। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा धन कौन है? लोग, उस देश के लोग।